अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए कि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। मुझे पता है ना, डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। अभी तक हम अपने देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से बुलाते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि आने वाले वक्त में हम अपने देश को इंडिया नहीं कह पाएंगे और अब इसका नाम सिर्फ भारत होगा? दरअसल इस चर्चा को हवा ऐसे मिली कि आने वाले कुछ दिनों में एक संसद का विशेष सत्र होने वाला है। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन अटकलें खूब लगाई जा रही हैं। इसी बीच आने वाले 2 दिनों के बाद G20 की समिट होनी है और इस समिट का एक इन्विटेशन पत्र मीडिया में आया। इस इन्विटेशन पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है और वहीं से इस चर्चा और विवाद की शुरुआत हुई कि हो सकता है 18 से 22 सितंबर वाले संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत रख दे। क्या ऐसा वाकई संभव हो सकता है? इस विवाद को आखिर जन्म कैसे दिया गया और इस विवाद को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट सामने आई है, चलिए इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताते हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया और भारत ये दो नाम हमारे देश को मिले कैसे, कब कब इस मामले पर डिबेट उठती रही है कि ये नाम बदला जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आपके पास पहुंचे। देखिए 8, 9 और 10 जिस दिन लगभग दिल्ली बंद रहने वाली है, इसमें 9 और 10 सितंबर को तो G20 की समिट होने वाली है। G20 को लेकर तमाम खबरें और अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। इस बीच एक पत्र सामने आया। ये पत्र था इनविटेशन। ये वो इनविटेशन था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि अब जो कि लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से कई राष्ट्र अध्यक्षों को भेजा गया था। अक्सर इस आमंत्रण पत्र में या किसी भी औपचारिक या सरकारी आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, लेकिन इस बार मीडिया में जब ये तस्वीर आई कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है तो इस विवाद को जन्म मिल गया कि अब हो सकता है मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से सिर्फ भारत कर दे। दरअसल कुछ वक्त पहले विपक्षी गठबंधन ने अपने नए नाम का ऐलान किया था और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन को नाम दिया था INDIA यानी इंडिया। उसी के बाद से मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है और उनका ये कहना है कि विपक्ष ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इसीलिए मोदी सरकार अब इस मामले को लेकर भारत नाम देने पर सिर्फ विचार कर रही है, यानी इंडिया को इंडिया नहीं सिर्फ भारत कहा जाएगा। ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। लेकिन आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात बताते हैं। दरअसल पिछले महीने की बात है जब प्रधानमंत्री अपने एक दौरे पर गए थे, उस दौरान भी एक आधिकारिक पत्र पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। एक और इस तरह की जो कॉपी है वो मीडिया को मिली है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यानी कि पिछले काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत आधिकारिक आमंत्रण पत्रों पर लिखा जा रहा है। अब आते हैं कि आखिर ये दोनों नाम पढ़े कैसे और इसका इतिहास क्या है। उसके बाद बात करेंगे क्या वाकई कानून में इसे हटाने की इजाजत दी गई है, संविधान क्या कहता है उस पर। देखिए हमारे देश के दो नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब हुआ कि देश के दो नाम हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी कहते हैं। अंग्रेजी में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में भी इंडिया लिखा जाता है। ये दो नाम पढ़ने की कहानी कुछ इस तरह है। 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। ये बहस 18 नवंबर 1949 को हुई। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने की। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत।
कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेला नाम नहीं थे। सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। साथ ही चीनी यात्री हेन सांग के लेखों का हवाला देते हुए कहा कि देश का मूल नाम भारत ही है। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसीलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। इस बहस के दौरान आंध्र प्रदेश की संविधान सभा के सदस्य केवी राव ने भी दो नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तो ये तक सुझाव दे दिया था कि चूंकि सिंध नदी पाकिस्तान में है, इसीलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। उस दिन देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच तीखी बहस भी हुई थी। त्रिपाठी ने कहा था देश हजारों सालों तक गुलामी में था, अब इस आजाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होगा। तभी अम्बेडकर ने उन्हें टोकते हुए कहा क्या ये सब जरूरी है। हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा निकला नहीं और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह इंडिया दैट इज भारत बना रहा। ये तो हुई वो कहानी कि आखिर कैसे देश को दो नाम मिले, जबकि बात सिर्फ एक ही नाम की हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि वाकई इंडिया दैट इज भारत जो प्रस्ताव लाया गया था और जैसे कि हमारे देश को दो नाम मिले, उनमें से अब सिर्फ एक ही नाम रह सकता है। क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? इस पर भी चर्चा करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना भी चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस वक्त 539 सांसद हैं, लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इस तरह राज्यसभा में 238 सांसद हैं, वहां बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। साफ शब्दों में कहें तो बिल लाया जा सकता है और अगर केंद्र सरकार वाकई इस पर विचार कर रही है कि देश के नाम को इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखा जाए तो ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कब कब ये मांग उठी है कि देश का नाम बदला जाए, कब कब इस मांग पर विचार किया गया है कि देश का नाम सिर्फ एक ही हो, जबकि हम इंडिया और भारत दोनों अपने देश को कहते हैं। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में भी योगी सरकार ने प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। मार्च 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा था भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। साल 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा था भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है। गौरतलब है कि भारत बनाम इंडिया को लेकर छिड़े इस विवाद में अब लगातार नई अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। इस बीच ये जानकारी सामने आई थी कि पिछली 2 विजिट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उनके आधिकारिक जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने साउथ अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे। पीएम ने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा गया था। पीएम के इंडोनेशिया दौरे का एक बुकलेट भी जारी किया गया, इसमें भी पीएम की टीम ने इस बारे में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक बुकलेट छपवाती है जिसमें दौरे को लेकर पीएम का पूरा शेड्यूल होता है और इसी किताब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है।
इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी इसको लेकर सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया की बजाय भारत ही कहना चाहिए। भागवत ने कहा था, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमने आपको विवाद की शुरुआत, विवाद को लेकर कुछ अपडेट्स और साथ ही ये भी बताया कि आखिर कैसे देश के दो नाम पड़े और इस पर कब कब विवाद होता रहा है। लेकिन मामले को लेकर आपकी राय क्या है? क्या वाकई भारत और इंडिया जैसा कि हम अभी कहते हैं वैसा ही चलता रहना चाहिए या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत या सिर्फ इंडिया होना चाहिए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।